मदारिस की रजिस्ट्रेशन, हुकूमत और JUI आमने सामने। हुकूमत ने तंजीमातुल मदारिस के इजलास तक कार्रवाई रोक दी। 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारियां। वजीर आजम ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भिजवा दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। सदर ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराजात लगाकर वापस भेज दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली। PTI रहनुमा असद कैसर और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुलाकात। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। कहा PTI मदद करना चाहती है तो KP असेंबली कानून साजी करे। सदर मुमलिकत के एतराज़ात में फैटिफ का जिक्र नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने रजिस्ट्रेशन को फैटिफ से जोड़ना मफरूजा करार दे दिया। कहा सदर ने बिल पर कानूनी आईनी एतराज़ात लगाए। सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मदारिस बिल एतराज़ात का मकसद मदारिस को फैटिफ के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा क्या फैटिफ डिक्टेट करेगा कि कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मदारिस तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 विफाक हाई मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MQM सरबराह ने हुकूमत छोड़ने का भी इंदिया दे दिया। कहा न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हमारे रिकॉर्ड खराब है। सदर ने मदारिस बिल पर कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहब बैठेंगे, मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना होगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का 2 टोक ऐलान। कहा वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ राब्ते बहाल होने के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं शराइत नहीं मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। वफाकी हुकूमत का PTI को अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करने का मशवरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनका रवैया बदला। बुशरा बीवी और बहनें दूसरी बात करती हैं। पहले घर की लड़ाइयां और इख्तलाफात खत्म कर लें। कल ये जिन्हें अछूत समझते थे आज उन्हीं के पीछे फिर रहे हैं। बातचीत तब होती है जब किसी पर एतबार हो। कमेटी का काम सिर्फ रूल्स की सिफारिशात मुरतब करके कमीशन के सामने रखना है। मेरी आपको राय है कि बेहतर तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन से रूल्स की मंजूरी के बाद ही जजेस के नाम तजवीज़ कीजिएगा। जस्टिस मंदुखेल का जस्टिस मंसूर को जवाबी खत। तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। कहा कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। मेरी सरबराही में कमेटी बनी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस। PTI के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद शामिल। इस्लामाबाद एहतजाज पर गिरफ्तार 32 मुलजमान की पेशी अदालत ने हथकड़ियां खुलवाकर सबको डिस्चार्ज कर दिया। जज ने रिमार्क्स दिए दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस को हथकड़ी लगेगी। दीगर 56 मुलजमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार। वारंट गिरफ्तारी भी जारी।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लीगी दफ्तर जलाने के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुल्कगीर एहतजाज के दौरान मॉडल टाउन में लीगी दफ्तर और सिविल और निजी तंसीबात को नजर आतिश किया गया। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। उनके लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हम ये असासा फिसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके। सिर्फ नून लीग ने नौजवानों के लिए खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के मंसूबे शुरू किए हैं। पीटीआई के बदतरीन दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, एक शख्स ने मुल्क की सियासत में जहर घोला। पीटीआई के दौर में मुल्क की तरक्की के रास्ते को रोका गया। मुल्क को इंतशार के बजाय अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। हमने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाना है। सदर जरदारी बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। ऐवान में शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ का बड़ा दावा, कहते हैं बिलावल शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा वजारत उस्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म है। शरीफ और जरदारी खानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। जरदारी याद रखें, आवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा उसे हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुल्क का माशी निजाम चंद हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, मईशत को ठीक करना है तो सबको किरदार अदा करना होगा। पानी और गैस आती नहीं मगर बिल आ जाते हैं। जब तक तलबा में से लीडरशिप नहीं आएगी, सियासतदान झूठे वादे करते रहेंगे। हुकूमत के 10 माह में मुश्तरका मफादात काउंसिल का कोई इजलास नहीं हुआ। हुकूमत 90 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का मुतालबा। कहा, सूबों को फैसला साजी में से महरूम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है कि आफिया सिद्दीकी की 20 जनवरी से पहले रिहाई से मुताल्लिक़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर जाएंगे। जराये के मुताबिक मिस्र में वजीर आजम D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की साइडलाइंस पर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। हक की बात करने आए हैं, किसी से झगड़ा नहीं चाहते। हम पर जुल्म मत करें, हमारा इम्तिहान ना लें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा, मरी में टैक्स नाफिज हो रहा है जिसका कोई मकसद नहीं। मरी की तारीख में पहली बार दफा 144 नाफिज की गई। नवाज शरीफ रोजगार फराहम करते थे, वो इस तरह का फैसला नहीं कर सकते। हुर्र जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ जंग और कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन। कहा, अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। हम फौज से हैं और फौज हमसे है। कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है।